दोस्तों आज के इस खास व्लॉग में चलते हैं उन गलियों में जहां मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के लम्हे बिताए। वो शायर जिनकी शायरी सिर्फ अल्फाजों का खेल नहीं बल्कि जज्बातों का समुंदर है। आज हम देखेंगे गालिब की हवेली, उनके जीवन और उनकी कलम से निकले वो शेर जो आज भी दिल को छू जाते हैं। तो चलिए मिर्ज़ा गालिब के शायरी भरे सफ़र में पर एक नज़र डालते हैं और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ गाइस सभी अच्छे होंगे। तो गाइस दिल्ली दर्शन सीरीज़ की अगली वीडियो में मैं आज आपको लेके पहुँचा हूँ भाई मिर्ज़ा गालिब की हवेली। मिर्ज़ा गालिब जो है एक बहुत ही पुराने 19वीं शताब्दी के कवि थे और वो भाई शायरियाँ लिखते थे, गज़ल लिखते थे। और वो मुग़ल कालीन टाइम पे जब मुग़ल काल का पतन हो रहा था उस टाइम पे वो मौजूद थे और 1869 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी हवेली है यहाँ पे चांदनी चौक में, बल्ली मारान जगह है कासिम गली के में। और भाई बहुत ही पुरानी पुरातत्व विभाग की ये ज़मीन हवेली है। तो आज आपको पूरी मिर्ज़ा गालिब की हवेली हम विज़िट कराएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली के पास। बहुत ही बीड़ी गलियों को पार करने के बाद चांदनी चौक में आप जैसे पहुंचेंगे भाई तो यहाँ पे आपको ये हवेली मिलेगी। इसमें मिर्ज़ा गालिब जी ने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्ष बिताए थे। 1869 में उनकी डेथ हुई थी, तब तक वो यहीं पे थे। तो यहाँ पे एक हकीम थे, उन्होंने मिर्ज़ा गालिब से को यहीं के एक स्थानीय हकीम ने मिर्ज़ा गालिब को ये हवेली जो है वो रहने के लिए दी थी, उनसे खुश होकर के। तो और यहीं पे उनकी जो है मृत्यु भी हुई थी। मुग़ल कालीन इतिहास का एक सफ़र है, यहाँ की जगह है। तो आज पूरी मिर्ज़ा गालिब की हवेली आपको विज़िट कराते हैं। हमारे सामने ही जो है मिर्ज़ा गालिब की हवेली का एंट्री पॉइंट है, गेट। और ये सुबह जो है 11 बजे खुलती है और रात के 6 बजे तक ओपन रहती है। ये देखो, दिस हवेली फ्रॉम 1860 टू 1869 मिर्ज़ा गालिब यहाँ पे रहे थे और जीवन का अंतिम समय यहीं पे व्यतीत किया था। ये इसका एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए। तो भाई इसके अंदर चलते हैं और आपको पूरी मिर्ज़ा गालिब की जो हवेली आज आप विज़िट कराते हैं। चेक करो एक बारी, इसकी ये डिटेल्स लिखी हुई है, लंच टाइम वगैरह और खुलने का और बंद होने का समय, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। विख्यात गालिब विद्वान रॉल्फ रसल, यदि गालिब अंग्रेज़ी भाषा में लिखते तो विश्व इतिहास के को इसका इनॉग्रेशन जो है 2011 में हुआ था। और भाई ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के अंडर आती है, दिल्ली गवर्नमेंट के। और यहाँ से ये हवेली जो है स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर अब हम आ चुके हैं और सामने चेक करो, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 1797 में उनका जन्म हुआ था, 1869 तक। और ये उनके जो है गालिब के कव्वे की कुछ पेजेस हैं, उन्होंने जो लिख रखे हैं भाई, कितने पुराने। और उर्दू भाषा के वो कविता उर्दू में लिखते थे। ये देखो इस साइड भी एक है, गालिब के काव्य से कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी हुई है, पंक्तियाँ। और ये भाई जो उनका ओरिजिनल उन्होंने जो लिख रखा है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये उनके जो है कपड़े हैं यहाँ पे, पत्नी जो उनकी उमराव बेगम थी उनके कपड़े हैं यहाँ पे। गालिब स्वाव उमराव बेगम, उनके कपड़े यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे और बाकी इतिहास भी लिखा हुआ है। गालिब की कपड़े इधर इस साइड हैं, टोपी है, उनका सूट है पूरा। और उनके जीवन के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चेक कर लो एक बारी, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी भाई। उर्दू में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी, तीनों लैंग्वेजेस में है। और इनकी विशाल मूर्ति भाई यहाँ पे लगा रखी है, कितनी खूबसूरत है। और इस साइड में सारा इसकी डिटेल्स है भाई, कब वो कहाँ पे रहे। आगरा में भी उनकी एक हवेली जहाँ पे वो रहते थे, यहाँ पे उनका विवाह हुआ था उनकी पत्नी से आगरा में। ये मकान है उनका आगरा के अंदर। और ये उनके निवास की गली, आगरा की डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी है। और यहाँ की तो है ये पुराना दरवाज़ा जहाँ पे वो रहते थे भाई, बहुत ही पुरानी। अब चल पड़े हम आगे की तरफ, बाकी का एरिया भी विज़िट करते एक बारी। ये आ गए हैं, चेक करो एक बारी। उग रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयांबा में हैं और घर में बाहर आई है। और इधर तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। भाई साहब बहुत ही पुरानी जगह है, 200-300 साल पुरानी ये जगह होने की वजह से भाई
दीवारें बिल्कुल पुरानी, ईंटें बिल्कुल पुरानी। और ये देखो उनका एक और जो काव्य है यहाँ पे लगाया गया है, ऐसे संजोया गया है, चेक करो। और इधर ये देखो भाई उनका बैठने की एक तस्वीर यहाँ पे मूर्ति बना रखी है कि वो कैसे बैठते थे, यहाँ पे रहते थे तो कैसे रहते होंगे, ये देखो। और ये उनके बर्तन जो उस टाइम पे यूज करते थे गालिब टाइम के। These utensils displayed are not original but typical of the vessels used during मिर्ज़ा गालिब्स पीरियड, ये उसी टाइम के हैं। और ये इधर देखो भाई ये जो काव्य है इनके पेजेस देखो किस कलर के हो रखे हैं, कितने पुराने हैं। और इनको यहाँ पे संजो के रखा गया है बिल्कुल। चेस भी रखा हुआ है यहाँ पे भाई, जो चेस खेलते होंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। और ये उनकी कुछ किताबें जो उन्होंने लिख रखी हैं या उनके ऊपर लिखी गई हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। और ये एक जो खेल होता था भाई, गालिब के मनपसंद भोज्य ये वो चीज़ें खाते थे। ये उन्हें पतंग उड़ाना पसंद था, चौसर खेलना पसंद था, चेस और गंजीफा खेलना ही पसंद था। ये भाई चौपड़ हो गया जो वो खेलते थे। और ये उनका पूरी जीवन गाथा के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती हैं। यह न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। वाह 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 वाह, क्या लिखा हुआ भाई साहब, ज़बरदस्त है भाई। सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे है ये बहुत ही पुरानी, ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि भाई इंक्रोचमेंट भी हो जाती है, इस जगह को कब्ज़ा लिया जाता है तो उसको कब्ज़ा के बिल्कुल छोटी सी रह गई है। सारी डिटेल्स यहाँ पे भाई आपको इस हवेली की में अंदर मिल जाएंगी। फैमिली ट्री ऑफ गालिब, ये गालिब की फैमिली ट्री कौन कब हुआ, कब से कब तक, सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। उनके पिताजी का नाम, उनसे आगे की सारी पुश्ते वगैरह सारी चीज़ें। तो भाई अच्छा है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब से रिलेटेड। अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आपके लिए ही यह जगह बनाई गई है, आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो गाइस हमने भाई लगभग सारी जितनी भी हवेली थी, जितनी अभी बाकी है वो हमने सारी विज़िट कर ली है। उनके काव्य भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसको उर्दू पढ़नी आती हो वो तो भाई आराम से पढ़ सकता है कि क्या लिखा हुआ है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डूबा मुझको होने ने, न होता तो क्या होता। वाह वाह भाई, कला की तारीफ़ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। अगर वो कलाकार है और उसकी कला में दम है तो भाई उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी होती थी वो बड़ी ही लाजवाब होती थी, पढ़ सकते हो आप। कहूँ किससे मैं कि क्या है, सबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अरे वाह, ये कहाँ की दोस्ती है कि बनी है दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई सुगार होता। भाई बहुत ही अच्छी है। ऊपर देखो, ऊपर की तरफ जो है इसको ऐसे शीशे के कांच के उससे ढक रखा है। और ये भाई पूरी हवेली हमने विज़िट कर ली है। एंट्री गेट से घुसते ही दो ही चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। दो जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं भाई मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली को। लवर्स टू गालिब एंड उर्दू एक्सप्रेस होमेज टू हिम। ये गालिब को चाहने वाले विदेशी थे जो उन्हें पसंद करते थे मिर्ज़ा गालिब को। और ये भाई डाक टिकट वगैरह भी इनके नाम पे छापी गई है, पाकिस्तान वगैरह में भी छापी गई है, इंडिया वगैरह में भी छापी गई होंगी, चेक करो। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री गालिब को प्रशंसा पत्र। तो भाई बहुत ही अच्छी जगह है इतिहास को जानने वाले लवर्स के लिए, और फैमिली बच्चों को दिखाने के लिए भी अच्छी जगह है, जिससे उन्हें इतिहास से कनेक्टेड रहें वो और जान पाए इतिहास के बारे में देश दुनिया की। तो भाई यहाँ पे भी आप एक बार ज़रूर विज़िट करें चांदनी चौक में। अंदर आके बिल्कुल ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती और टिकट भी इसका कोई चार्जेज नहीं है, ना कोई टिकट है। टाइमिंग भी सुबह 11 बजे ओपन हो जाता है, शाम तक ओपन रहता है। तो
तो आराम से विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ना किसी चीज़ की टेंशन। हाँ बाइक गाड़ी को पार्किंग वगैरह में लगा के आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। गाइस ये रही हमारी मिर्ज़ा गालिब की हवेली जो हमने पूरी विजिट कर ली है। टाइमिंग बता दी, लोकेशन बता दी, सारी डिटेल्स, सारी हवेली का टूर करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ जगह आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दिल्ली आएँ, चांदनी चौक की तरफ आएँ तो भाई ज़रूर मिर्ज़ा गालिब की हवेली में विज़िट करें, जिससे आपको एक कलाकार और एक खूबसूरत कवि के बारे में पता चले, या उनके बारे में जीवन गाथा उनकी लिखी गई है। और यहाँ पे वो उन्होंने 10 वर्ष बिताए थे, तो भाई जीवन काल से भी आप परिचित होंगे, और बहुत ही अच्छी जगह है। मेरे को तो घूम के मज़ा आया, बहुत टाइम से मन था भाई मिर्ज़ा गालिब की हवेली घूमने का, तो वो घूम लिया। तो भाई ऐसी ही वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में किसी और जगह से, तब तक अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखना। लव यू ऑल भाई, सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल।